हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे साइंस। चैप्टर नंबर है हमारा 6। लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। लाइफ प्रोसेस में लास्ट टाइम हमने क्या समझा था? लास्ट टाइम हमने न्यूट्रिशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। मैंने हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था। पर इस बार जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है किस तरीके से हाउ टू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन द न्यूट्रिशन, यानी कि ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो हमें ह्यूमन है, लाइक ह्यूमन और जो भी जीव है वो किस तरीके से न्यूट्रिशन अपने अंदर की प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सीखेंगे हाउ डू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन द न्यूट्रिशन। हाउ डू, कैसे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे अपना न्यूट्रिशन करते हैं वो हमें, और न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं वो हमें ढूंढना है। सिंगल सेल जो होता है सेल ऑर्गेनिजम्स वो कई सारे हैं, पर हमें यहाँ पर 2 लेने हैं। पर सिंगल सेल में हमें जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे टॉपिक में वो है एक अमीबा एंड सेकेंड है पैरामीशियम। दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। आई बात समझ में? पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स यानी कि उसके पूरे बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट रहता है। अगर वो एक सेल ख़त्म हो गया तो यानी उसकी लाइफ ओवर हो गई। यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है, वो अपना शेप पोजीशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये याद रख लेना। रेडी? इन द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स चेंज हिज शेप, हिज बॉडी शेप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? वो अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो अपना शेप चेंज करते हैं। एंड ही हैज ओनली वन सिंगल सेल इन हिज बॉडी। अंडरस्टूड व्हाट आई से? एंड अमीबा टेक्स अ फूड यूजिंग, तो वो फूड कैसे लेते हैं? तो वो फूड लेते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। रेडी स्टूडेंट? तो अमीबा और पैरामीशियम ए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड कैसे लेते हैं वो हमें आज एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आज जो हम सीखेंगे वो है अमीबा। अमीबा जिसे बोलते हैं, जिसको हम अमीबा के हिसाब से पहचानते हैं, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अमीबा टेक्स अ फूड यूजिंग अ टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस डन। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? अमीबा है वो टेक्स इन अ फूड यूजिंग अ टेम्पररी फिंगर। यूजिंग अ टेम्पररी फिंगर यानी कि कैसी फिंगर कि वो अपने आप से एक उसके शेप के अंदर आप देख सकते हो कि आप फिगर में देख सकते हो कि कोई फिगर का कोई शेप परफेक्ट नहीं हो रहा है अमीबा का। डेडी? तो वो जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो न्यूक्लियस है। जो फर्स्ट फिगर में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो फूड पार्टिकल जो बाहर रखा गया हुआ है, देख सकते हो आप फिगर में जो फूड पार्टिकल्स बाहर है। बाद में न्यूक्लियस यानी कि एक सेल ही उसके अंदर प्रेजेंट है और वो न्यूक्लियस है। डन? तो वो कैसे है देखो आप सेकंड फिगर में, राइट साइड में सेकंड फिगर है, उसके अंदर देख सकते हो कि वहाँ पर जो फूड पार्टिकल्स था उसको एक्सेप्ट करने के लिए अमीबा ने कैसे फिंगर जैसी, डुप्लीकेट फिंगर जैसी कुछ एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूम। यानी कि वो किस तरीके से इमरजेंसी में यानी कि जल्दी से वो टेम्पररी फिंगर क्रिएट करती है और वो फूड पार्टिकल को अपनी तरफ ले आती है। आप देख सकते हो। डन? आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में? क्या करती है? फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, वो क्या बनाती है? द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड, यानी जो सेल का सरफेस है वो फूड के इर्द गिर्द कैसा हो जाता है? अपनी एक कैसे बोलते हैं उसको, अपनी एक का पूरा प्रदेश बना लेता है। यानी कि अपने एक पूरा क्रिएट कर लेता है, अपना नेचर क्रिएट कर लेता है और बाद में फूड को अपने अंदर खींच लेता है। आ रही बात समझ में? अब जो जिससे ही अपने फूड को अपने अंदर खींच लेगा तो थर्ड फिगर में देख सकते हैं
फूड वैक्यूल, वैक्यूल यानी कि वो अपने अंदर जो वैक्यूल रहेगा, जो खोराक एक्सेप्ट करने के लिए होता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वो फूड अपने आप तरीके से अंदर खींच लेगा। वो फूड पार्टिकल कैसे जा रहा है, देखो इसके अंदर जा रहा है थर्ड फिंगर में, और बाद में जो फोर्थ फिंगर है उसको अपने फूड अपने अंदर ले लिया, वो आपको पूरा फिगर दिखा रहा है, यानी कि उसके अंदर अब फूड एक्सेप्ट हो गए, यानी कि उसने न्यूट्रिशन अपना कंप्लीट कर लिया, यानी कि फूड ले लिया है। रेडी? इनसाइड द फूड vacuole complex substance are broken down into simpler ones, यानी इनसाइड द फूड, जब फूड इनसाइड जाएगा देन वैक्यूल के अंदर सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस आर ब्रोकन, सब्सटेंस का क्या होगा, छोटे छोटे वो ब्रोकन हो जाए, जो पूरा सब्सटेंस यानी फूड जो पार्टिकल्स था वो बड़ा होगा अप्रोक्सीमेट, तो उसका छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपलर वंस सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी हमारा फूड पार्टिकल्स था। एंड विच देन डिफ्यूज इनटू द, वो डिफ्यूज हो जाएगा। रेडी? सिप्टोप्लाज्मा, यानी कि सिप्टोप्लाज्मा में वो कैसा हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव इन द सरफेस ऑफ द सेल, यानी कि जो अनडाइजेस्टिव सिस्टम में मटेरियल रहा, यानी कि जो फूड एक्सेप्ट किया और अनडाइजेस्टिव रहा, जो डाइजेशन नहीं हो पाया, वो कहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा सरफेस पर। और द सेल एंड थ्रो आउट, और सेल है उससे क्या कर पाएगा, थ्रो आउट कर देगा। तो क्या होगा, पहले अमीबा है वो डुप्लीकेट फिंगर क्रिएट करेगी और अपने फूड को अपनी तरीके खींच लाएगी, और बाद में जो वैक्यूम है उसके अंदर फूड चला जाएगा, और वो वैक्यूम में फूड चला जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, यानी कि जो भी फूड पार्टिकल्स है उसको ब्रोकन करेगा और सिंपल पार्ट्स में कन्वर्ट करने की ट्राई करेगा। रेडी? द रिमेनिंग अनडाइजेस्टिव मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल, यानी जो रिमेनिंग पार्टिकल्स है, जो रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स है, वो कहाँ पर आने की कोशिश करेंगे, सरफेस ऑफ द सेल, यानी मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड द थ्रो आउट, यानी कि वहाँ से वहाँ बाहर निकालेंगे। रेडी? आरे बारे में ये पूरी प्रोसेस हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आपको होमवर्क में 3 बार करना है, याद रख लेना। इन अ पैरामीशियम a unicellular animal has a defined cell shape, यानी कि पैरामीशियम है, जो मैंने कहा था कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका कोई शेप नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। एक अमीबा है उसका कोई शेप नहीं है, पर जो पैरामीशियम है वन यूनिसर्कुलर एनिमल, यूनिसर्कुलर यानी उसके अंदर एक ही सेल है, एनिमल है, एज अ डिफाइंड सेल शेप, उसका सेल का शेप डिफाइंड है, एंड फूड हैज़ टेकन इन द स्पेसिफिक स्पॉट, और वो अपना फूड किसी एक फिक्स एरिया से एक्सेप्ट करती है, एज कम्पेयर टू बाई डिफरेंट न्यूट्रिशन सिस्टम एज कम्पेयर टू बाई अमीबा। बोथ विल बी अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बट बोथ डिफरेंट टेक अ न्यूट्रिशन सिस्टम, both nutrition system minor are different, then food has taken in at a specific spot, food is moved to that spot by the आई बात समझ में पूरा? इसमें किसी को कुछ डाउट या किसी को कुछ दिक्कत या कुछ क्वेरी रह जाए तो मुझे बोल देना। रेडी? अमीबा के बारे में शॉर्ट नोट आपको अपनी फेसबुक में आपके पास जो भी मटेरियल उसमें से आपको क्या करना है, उस पर शॉर्ट लिख कर हमें भेजनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 बार पूछा गया और इस बार भी पूछा जाएगा। फिर भी इसमें किसी को डाउट, कुछ दिक्कत या कुछ क्वेरी रहे तो मुझे बोल देना। ओके, चलो अब सीखना है अमीबा के बारे में पूरा ले। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, व्हाट द एलिमेंट्री कैनाल, ड्रॉ इंडिकेट डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, और ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ
ह्यूमन एलिमेंट यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। रेडी? तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से होती है, वो एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग पहले। डन? फिर बाद में देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिप्रेजेंट की हुई है। यहाँ पर जो भी स्क्रीन रिप्रेजेंट की गई हुई है हमारे पास, उसके अंदर पूरा दिया गया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। सॉरी, कोई रीज़न से ये यहाँ पर क्या हो गई है, स्लाइड के अंदर फिगर है वो क्या हो गई है, बाय मिस्टेक कट हो गई है। रेडी? तो फिगर को मैं अच्छी तरीके से कर देता हूँ, पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। को आपके पास फिगर रहेगी, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या आएगा वो, रेडी? सबसे पहले क्या आएगा उसे हमें देखना है। तो पहले हमारा आएगा माउथ, सबसे पहले आएगा हमारा माउथ। द फूड इज क्रश इन द माउथ विथ और टीथ, यानी कि फूड जो हमारे सबसे पहले वी गेट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि कई सारे फूड होते हैं। क्या होता है जब कोई फूड हमारे बॉडी में एंटर होता है, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ध्यान दे लेना। और आपको फिगर अपनी तरीके से घर से ड्रॉ करके मुझे बतानी है। ओके, चलो। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, वी ईट अ वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेचुरली द फूड हैज़ अ टू प्रोसेस, जेनेटिक particles which are small and of the same texture। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले याद रख लेना कि यहाँ पर so many different types of food we take it in our body, and that type of food are pass out at our digestive tract. Then our food particles are converted into small particles। डन? सबसे पहले मैंने क्या बोला, वी टेक वेरियस टाइप ऑफ फूड, हम कई सारे फूड ले लेते हैं। बाद में क्या होता है, वो जो फूड्स होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से पास आउट होते हैं, और वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पास आउट होने से पहले वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्योंकि वे हम उसे डाइजेस्ट अच्छी तरीके से कर पाए, इसलिए। रेडी? देन वी टेक अ डाइजेशन इन माउथ। सबसे पहले जो डाइजेशन शुरू होता है वो सबसे पहले कहाँ होता है, हमारे माउथ में, यानी कि मुख में होता है। सबसे पहले वहाँ पर डाइजेशन शुरू होता है। द फूड इज क्रश इन द माउथ विथ आवर टीथ। जो फूड है वो हम कहाँ से लेते हैं, हमें मुंह से ले लेते हैं, यानी जहाँ से हम फूड ले लेते हैं वहाँ से उसका डाइजेशन शुरू होता है। इफ़ वी टेक अ फूड, टेक अ हैंड and enter our mouth, then our digestive system will be start। यानी जब भी हम कोई अपने हैंड से फूड को अपने मुंह के अंदर देते हैं तभी वहाँ से डाइजेशन सिस्टम शुरू हो जाती है। रेडी? द फूड इज क्रश इन द माउथ विद आवर टीथ। जो फूड है वो कुछ क्या होता है, उससे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज वी हैव अ टीथ। हमारे अंदर दांत रहते हैं, मुंह के अंदर जो दांत होते हैं वो हमारे फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। डन? और साल्विया secreted by the salivia glands which make the food vent a soft, यानी हमारे, आपको पता है कि हमारे अंदर, आपको पता है साल्विया सिक्रेटेड बाय द साल्विया ग्लैंड्स। साल्विया यानी कि क्या, यानी कि हम जो हमारे जो मुंह है उसके अंदर क्या होता है, हमारी मम्मा होती है, कुछ अच्छा फूड बना रही होती है तो हमें उसको खाने के लिए एक्साइटमेंट रहती है ना, तो वो एक्साइटमेंट में हमारे मुख में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, तो उससे बोलेंगे हम साल्विया सिक्रेटेड बाय द साल्विया ग्लैंड्स। और वो साल्विया सिक्रेटेड
आर क्रिएटेड साल्विया ग्लैंड्स, और वो फूड के साथ क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। यानी जो हमारा फूड है वो कैसा बना देता है, थोड़ा सा सॉफ्ट और वेट बना देता है थोड़ा, यानी कि फूड अच्छी तरीके से डाइजेस्टिव हो पाए। दैट रीजन अ साल्विया एक्सीक्रेटेड बाय साल्विया ग्लैंड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अवर digestive system, which makes the food wet and soft. The salvia contains an enzyme called a salvia enzyme, यानी कि salvia amylase, यानी the saliva contains an enzyme called a salivase amylase. That यानी वो क्या लेता है, amylase, जो that the breaks down such starch which is complex molecules to give a simple sugar, और वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर के अंदर। आई बात समझ में? सैलिवरी एमाइलेज है वो जो हमारे फूड पार्टिकल्स है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स अदरवाइज सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये बात समझ में? नीचे उसकी प्रोसेस भी दिख रही है। स्टार्च क्या कर रहा है, सैलिवरी एमाइलेज उसको कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में। किस में कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज, यानी शुगर में कन्वर्ट कर दिया। द फूड इज मिक्स थ्रो विद द साल्विया एंड मूव द बकल cavity by a muscular tongue while chewing. The food is mixed throughoutly with salvia and जो हमारा फूड है और वो मिक्सअप हो जाए सालिवा के अंदर और मूव इन द बुकल कैविटी बाय अ मस्कुलर टंग, और वो किसके अंदर जाएगा, जो हमारा मुंह है उसके अंदर जाएगा और टंग के अंदर से वो कैसा होगा, मिक्सअप होगा। रेडी? आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर हमने डाइजेस्टिव के सारे में मुंह के बारे में बात की थी, तब आपको सिर्फ यहाँ तक कल मुझे लर्न करके और फिगर ड्रॉ करके मुझे यहाँ तक बताना है, और मैं आपको 2 बार होमवर्क करना है, याद रख लेना। फिर भी इसमें किसी को डाउट रहे तो बोल लेना। कल हम डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करेंगे पहले से, पर किसके अंदर, पेरिस्टेटिक मूवमेंट, यानी डाइजेशन इन माउथ समझ लिया हमने। रेडी? पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, पर पहले इतना समझ लेना ज़रूरी था। ओके, चलो कल का लेक्चर हम बाद में समझेंगे। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत रहे तो बोल देना। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।